नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो डेली हम रिवाइज करते हैं इस पुस्तक का, नाना क्लासेस का, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए करते हैं। तो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करेंगे। आज हमारी क्लास नंबर 8 आ चुकी है और नवंबर 2024 की हम इसमें बात करने वाले हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं, आज हम नवंबर 2024 की जितने भी राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हमारा लास्ट मंथ रह जाएगा अक्टूबर तक, क्योंकि ये बुक है अक्टूबर से लेकर मई तक जो है निकाली गई है, तो इसका हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद में हम जो है राजस्थान की बात करने वाले हैं। तो नवंबर मंथ का पहला प्रश्न देखो, दीपोत्सव 2024 में अयोध्या ने कितने दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो दीपोत्सव हुआ था 2024 में अयोध्या के अंदर, उसमें कितने दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। तो 25.12 लाख जो है दीपोत्सव किया गया था, दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब में किस दीवार का उद्घाटन किया। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दीवार का उद्घाटन किया है सऊदी अरब के अंदर। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किस चिड़ियाघर को भारतीय हरित भवन परिषद IGBC से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर घोषित किया गया है। तो ये कांगड़ा का दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। और वहाँ के सीएम थे सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा ये किया गया था। अदम्य और अक्सर पोतों का औपचारिक जलावतरण किसके द्वारा किया गया था। ये भारतीय तटरक्षक महानिदेशक के रूप में किया गया था। एक तो अदम्य और अक्सर पोतों का औपचारिक जलावतरण। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ हुआ। ये नई दिल्ली के अंदर हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 7वां सत्र हुआ था नई दिल्ली के अंदर। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था। याद रखना है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने 4 नवंबर 2024 को किस शहर में भारत के लिए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। तो वो है ब्रिस्बेन। क्या है? ब्रिस्बेन। क्या किया गया है? भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत ब्रांड चावल और आटा योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया। प्रहलाद जोशी के द्वारा। भारत और अल्जीरिया के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के वरिष्ठ अधिकारी कौन है। जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान थे भी। इसरो द्वारा दिसंबर में श्रीहरिकोटा से किस मिशन का प्रक्षेपण किया गया। तो ये परोबा 3 सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन जो है श्रीहरिकोटा से ये प्रक्षेपण किया गया था इसरो के द्वारा दिसंबर में। भारत और वियतनाम के बीच 5वें विनबैक्स 2024 अभ्यास कहाँ हुआ था। ये अम्बाड़ा के अंदर हुआ था। कहाँ पे? अम्बाड़ा के अंदर। भारत के बॉक्सर्स ने कोलोराडो USA में आयोजित प्रथम अंडर-19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते। 17 पदक जीते थे। कितने पदक भी? 17 पदक जीते थे। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है। ये नई दिल्ली के अंदर भी की। कहाँ पे की है? नई दिल्ली के अंदर। भारतीय नौसेना ने किस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। तो वो हो जाएगा भारतीय महासागर क्षेत्र। केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने शिल्प समागम मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया। नई दिल्ली के अंदर किया था। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के हाल के दिशा निर्देशों के तहत राजस्थान में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए किस वर्ष तक काम किया जाएगा। 2030 तक। किस पर? बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए जो है 2030 तक इस पर काम किया जाएगा। पंजाब के जालंधर की रेचल गुप्ता ने किस प्रतियोगिता का खिताब 2024 में जीतकर इतिहास रचा है। तो मिस ग्रेड इंटरनेशनल। मिस ग्रेड इंटरनेशनल। सुल्तान जोहोर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत ने न्यूजीलैंड को पेनल्टी शूटआउट में हराकर कौन सा पदक जीता है। कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक भी? कांस्य पदक जीता है। 1 नवंबर 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस योजना का शुभारंभ किया और इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है दीपम 2.0 योजना, महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देना। तो याद रखना, ये
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने योजना है दीपम 2.0 योजना स्टार्ट की गई है। महिलाओं को क्या दिया जाएगा? मुफ्त गैस सिलेंडर देना। स्कैम से बचो नामक राष्ट्रीय उपयोगकर्ता जागरूकता अभियान का शुभारंभ किसने किया? किसके द्वारा? संजय झाजू के द्वारा किया गया था। पूर्वी प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? ये पूर्वी लद्दाख के अंदर देपसांग और देमचोंग के अंदर पूर्वी प्रहार सैन्य अभ्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की मंजूरी कब दी है? तो 6 नवंबर 2024 को। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की मंजूरी 6 नवंबर 2024 को। 2024 में रोहिणी नायर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अनिल प्रधान को। 2024 में रोहिणी नायर पुरस्कार अनिल प्रधान को किया गया। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन बिहार का नाम किस स्थान के सम्मान में बदलने की घोषणा की गई है? अजय बीनाथ धाम। अजय बीनाथ धाम। चौथे एलजी कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? द्रास के अंदर। कहाँ पे? द्रास के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, 4 अक्टूबर 2024 को एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन कहाँ किया गया? मैक। तो लद्दाख के अंदर। रामचंद्र गुहा की नवीनतम पुस्तक का नाम क्या है? तो स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, ये है रामचंद्र गुहा की नवीनतम पुस्तक। अर्जुन एरिगेसी ने अपनी लाइव रेटिंग में किस 2 अमेरिकी शतरंज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा है? तो हिकारू नाकामुरा और फेबियानो करुआना को। भारत और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण 8 नवंबर 2024 को कहाँ किया गया? पुणे के अंदर आयोजित किया गया था। तो याद रखना है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण था। आजकल जो है संस्करण भी पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 नवंबर को अपनी पहली समुद्री यात्रा के दौरान किस भारतीय नौसेना पोत का दौरा किया? तो वो किया गया था आईएनएस विक्रांत का। 8 नवंबर 2024 को बेंगलुरु में अपने पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का शुभारंभ कहाँ किया गया? ISEC संस्थान। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतवंशी संगीतकार रिकी केज और अनुष्का शंकर को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। 8 नवंबर 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो हर्षवर्धन अग्रवाल को। भारत की प्रख्यात बैडमिंटन स्टार पीवी संधू ने 7 नवंबर को कहां पर पीवी संधू सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला रखी थी? तो विशाखापट्टनम के अंदर। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार 2024 की तीसरी तिमाही में भारत का स्मार्टफोन बाजार कौन से आधार पर विश्व में दूसरा और तीसरे सबसे बड़ा बाजार बन गया है? तो वो इकाई मात्रा और मूल्य हिसाब से। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किस शहर में किया? तो बेंगलुरु के अंदर किया था भी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बैंक ऑफ इंडियन की नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु के अंदर। नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन बेंगलुरु के अंदर, चेन्नई, विशाखापट्टनम और राजस्थान के जयपुर के अंदर। जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कब शपथ ली? तो 11 नवंबर 2024 को। भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली के अंदर किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, हरिंदर सिंह सोढी जिन्हें प्यार से बिल्ली कहा जाता था, हाल ही में इनका निधन हो चुका है। किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है हरविंदर सिंह सोढी? ये पोलो खेल के खिलाड़ी है। याद रख लेना, हरिंदर सिंह सोढी का जो खेल है वो है पोलो खेल। पंकज आडवाणी ने दोहा में IBSF यानी विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में कौन सा विश्व खिताब जीता है? तो 28वां। किसने? पंकज आडवाणी ने। और ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। और हुए कहाँ थे? दोहा के अंदर। भारत ने पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया? दिल्ली के अंदर किया था। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो उन्हें FIH प्लेयर ऑफ द ईयर जो है, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह को ये पुरस्कार दिया गया था नवंबर में। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2024 के SP ग्लोबल कॉरपोरेशन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो सबसे सतत एल्यूमिनियम कंपनी
स्थान हासिल किया है अभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 से 21 नवंबर 2024 के बीच किन देशों का दौरा किया था? तो नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना देशों के अंदर इन्होंने दौरा किया था। भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 7वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक कब और कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये 11 नवंबर 2024 को कोलंबो के अंदर की गई थी। भारत ने 2023 में बौद्धिक संपदा फाइलिंग में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? 6ठा स्थान हासिल किया। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 55 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता फिलिप नॉइस को किस सम्मान से नवाजा गया था? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था। तो फिल्म निर्माता है फिलिप नॉइस को किस सम्मान से नवाजा गया? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट। और अपने बात करें तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था 55वां, यानी IFFI। ठीक है। ब्रिटिश लेखक सामंथा हार्वे ने 12 नवंबर 2024 को किस नोवेल के लिए बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? तो 50 नंबर की बात करें क्वेश्चन की, तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा इसका ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए? ऑर्बिटल। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों में फायर सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के तहत कुल कितनी राशि की परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 725.62 करोड़ परियोजनाओं को के लिए मंजूरी दी है। किस ग्रेड मास्टर ने चेन्नई ग्रेड मास्टर खिताब जीता है? अरविंद चित्रम्बन ने। डोमिनिका सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। ठीक है, पुरस्कार दे दिया गया ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 नवंबर 2024 को सिलवासा के जांडा चौक पर किस स्कूल का उद्घाटन किया है? स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना सी विजिल 24 के चौथे संस्करण का आयोजन कब किया गया? 20 से 21 नवंबर 2024 को। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया और कब तक चला? तो ये प्रगति मैदान 14 से 27 नवंबर तक चला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150वीं जयंती पर भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में किस 2 चीज़ों का उद्घाटन किया गया? तो 150 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का डाक टिकट जो है उद्घाटन किया गया। DRDO ने गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम के लिए किस प्रकार के परीक्षण पूरे किए हैं? तो श्रृंखला उड़ान परीक्षण। सेना के जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिमी कमान ने राजस्थान के रक्षा औद्योगिक आधार को सशक्त बनाने के लिए कौन सा थिंक टैंक स्थापित किया गया है? ज्ञानदीप थिंक टैंक स्थापित किया गया है। गुरु नानक जयंती गुरुपूर्व 2024 में किस गुरु की 555वीं जयंती बनाई गई थी? तो गुरु नानक देव जी। नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया? द ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। फिल्म द फेबल के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में मिला है? तो 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए नो योर मेडिसिन ऐप का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच सराय काले खां चौक का नाम बदलकर किस नाम पर करने की घोषणा हुई है? तो भगवान बिरसा मुंडा चौक। GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में सिंगल्स में कांस्य पदक जीतने वाले किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो प्रजनेश गुणेश्वरन ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किस महोत्सव का उद्घाटन किया था? बोडोलैंड महोत्सव। ठीक है, दिल्ली के अंदर किया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में किस मेले को शुभारंभ किया? तो जोल जीबी मेला 2024 का शुभारंभ किया था। DAE परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? 69 नंबर प्रश्न का देखते हैं। तो देखिए, इसमें लगभग हमने बारीकी से एक प्रश्न भी नहीं छोड़ा है जो बन रहे थे। राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर द्वारा ये किया गया था। अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया था? तो ब्रिटिश काउंसिलिंग। ठीक है। भारत ने अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण
16 नवंबर 2024 को कहाँ किया गया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा के अंदर किया गया था। ठीक है, तो याद रखना हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। 19वीं G20 समिट 18 से 19 नवंबर 2024 को कहाँ आयोजित हुआ था? ये रियो डी जनेरियो ब्राज़ील के अंदर हुई थी। तो याद रखना 19वीं G20 की बैठक हुई थी 18 और 19 नवंबर 2024 को। भारत के नए नियंत्रक एवं आलेखा परीक्षक CAG के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो के संजय मूर्ति। बाकी आप राजस्थान भारत में कौन क्या डेली प्रताप क्लासेस पे क्लास आती है, उसको डेली देखते रहना, क्योंकि इसमें न्यू अपडेट होती रहती है। क्योंकि ये नवंबर का है तो हो सकता है चेंज हो गया होगा। केंद्र सरकार ने 18 नवंबर 2024 को किस बाघ अभ्यारण्य को देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य। चौथी राष्ट्रीय फिनिशिंग चैंपियनशिप 2024 में टीम चैंपियन की टीम कौन सी टीम बनी है? तो वो पश्चिम बंगाल बनी है अभी। उड़ीसा ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल में किस टीम को 5-1 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? हरियाणा ने भी। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने किस तीरंदाज को हराकर महिला कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है? तो बेल्जियम की सारा परलिम्स। भारत G20 देशों में किस स्थान पर है जब उसकी GDP वृद्धि दर 7% के साथ सूचीबद्ध की गई थी? तो पहले स्थान पर है। अमित शाह ने 19 नवंबर को गुजरात के गांधीनगर में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था? अभी अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री है, तो उनके द्वारा 50वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की पूर्व कप्तान है मिताली राज को किस संगठन द्वारा महिला क्रिकेट संचालन के लिए मेटर नियुक्त किया है? तो वह है अंडर क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा इन्हें जो है महिला क्रिकेट संचालन का मेटर नियुक्त किया है। और पूर्व कप्तान है मिताली राज, एक भारतीय क्रिकेटर महिला खिलाड़ी है। भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा किया गया था। 20 नवंबर 2024 को गयाना सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सर्वोच्च स्वराष्ट्रीय अवार्ड देने की घोषणा की है? तो ये 50 तो लगभग अवार्ड बन जाते हैं धीरे धीरे, जहाँ जहाँ जिस प्रकार मोदी जा रहे हैं देश में, तो ये भी आपको याद रखें। तो द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, जो देश चर्चा में रहते हैं उनके लगभग पूछे जाते हैं, वैसे फालतू नहीं पूछे जाते। कोई युद्ध से संबंधित है या कोई हमारे भारत देश के बीच में समझौता वार्तालाप से संबंधित है, तो वो थोड़े थोड़े आप एक बार पढ़ लेना अच्छे तरीके से। वर्ष 2023 के लिए शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डेनियल बोरेनबोइम और अली अबू अवाद, इन्हें क्या दिया गया? शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो डेनियल बोरेनबोइम और अली अबू अवाद, याद रखना है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने रियो डी जनेरियो में आयोजित वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में दक्षिण अफ्रीका को G20 अध्यक्षता सौंपी है? ब्राजील। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानी ने किस शहर में 19 नवंबर 2024 को दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? रियो डी जनेरियो के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें सभी सत्य है। वन डे वन जीनोम पहल भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत द्वारा 9 नवंबर 2024 को शुरू की गई। इस पहल का उद्देश्य भारत की सूक्ष्म जीव संपदा को मानचित्रित और उजागर करना है। ठीक है, वन डे वन जीनोम। यह पहल जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद द्वारा शुरू की गई है। तो ये सारे कथन सही हो जाएंगे। भारत ने महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 में किस टीम को हराया है? चीन को हराया है। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नाइजीरिया यात्रा के दौरान नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू को कौन सा उपहार दिया जो कोल्हापुर की पारंपरिक धातु शिल्पकला का उदाहरण है? तो वो है सिलोफर पंचमृता कलश। भारत ने 13 से 19 जनवरी 2025 को तक पहले गिव वर्ल्ड कप की कौन मेजबानी किस स्थान पर की है? तो नई दिल्ली के इंदिरा इंडोर स्टेडियम के अंदर। भारत के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 10वां स्थान प्राप्त किया है। नागालैंड के प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल के 25वें संस्करण के लिए कौन से दो देशों को आधिकारिक भागीदारी देश घोषित किया गया है? तो
तो वेल्स और जापान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब और कहाँ की गई? तो 20 नवंबर 2016 को आगरा के अंदर की गई थी। याद रखना है, PMAYG योजना। ठीक है। भू नीर पोर्टल का शुभारंभ किसने किया था? तो ये CR पाटिल के द्वारा। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन कब हुआ? तो ये अप्रैल 2025 में हुआ था। भारत की पहली AI डेटा बैंक की शुरुआत की घोषणा किस केंद्रीय मंत्री ने की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। हार्दिक पांड्या ने किस खिलाड़ी को पीछे छोड़कर ICC की रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर का स्थान प्राप्त किया है? तो लियाम लिविंगस्टन। अमेरिका में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटी उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार दिया है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने कब नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की है? तो 25 से 30 नवंबर 2024 तक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और श्रम रोजगार युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 22 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में वर्ल्ड बैंक की किस रिपोर्ट का शुभारंभ किया? जॉब्स एट योर डोर स्टेप, ए जॉब्स डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेटस, ये जो है रिपोर्ट का शुभारंभ किया है। IPL में किस भारतीय क्रिकेटर को लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा? तो ऋषभ पंत को ये खरीदा गया था, सबसे महंगे बिके थे IPL में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र के अंदर। 22 नवंबर 2024 को एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने BSE सक्सेस के पुनर्गठन की घोषणा की। इस पुनर्गठन के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी JSW स्टील की जगह लेगी? तो जोमेटो। कौन सी भी? जोमेटो। गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के 40वें संस्करण में किस टीम ने पेनल्टी शूटआउट में जीत हासिल की है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। अगला प्रश्न देखिए, विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिलाओं की 76 किग्रा श्रेणी स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? रितिका हुड्डा। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जब कोई बहाना नहीं नामक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ किया? तो नई दिल्ली के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नौसेना और प्रदर्शन कला में उनके योगदान के लिए पंकज त्रिपाठी को किस प्रतिष्ठित महोत्सव का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है? तो 106 नंबर का हम आंसर देख लेते हैं। 106 का आंसर है 3 नंबर, अरुणाचल यंग महोत्सव 2024। कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन स्टेडियम में किस क्रिकेटर के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? झूलन गोस्वामी। किसने नई दिल्ली के भारत मंडप में वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई चेतना पहल बदलाव की राष्ट्रीय अभियान का तीसरा संस्करण किस स्थान पर लॉन्च किया गया? नई दिल्ली के अंदर किया गया है। BCG की रिपोर्ट के अनुसार AI विशेषज्ञों की संख्या में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा स्थान हासिल किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में द टीचर ऐप का अनावरण किया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षकों के पेशेवर विकास और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाना। IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी को किस टीम ने 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो वो हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स। दीपम सेठ को 25 नवंबर 2024 को किस राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड। भारत की स्टार्टअप कंपनी अंतरिक्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब शुरू की। इस AI लैब को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है? तो PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का शुक्रयान मिशन कब लॉन्च होने की योजना है? तो ये भाई 2028 में ये प्रश्न बन सकता है। 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस अवसर पर भारतीय संविधान के संस्कृत और मैथिली अनुवाद का विमोचन किया है? संविधान दिवस पर। दिल्ली सरकार ने अपनी वृद्धावस्था पेंशन योजना में कितने वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने की घोषणा की है? 80,000।
डॉक्टर जी जे तीर्थ राघवेंद्र जोशी को किस संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये ब्रह्मोस एरोस्पेस। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत का कुल दूध उत्पादन कितना है? तो 239.30 मिलियन टन है। ये रिपोर्ट है 2023-24 की। महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ कहाँ किया? ये नई दिल्ली के अंदर किया था अभी। हैदराबाद के 8 वर्षीय दिवित रेड्डी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? शतरंज के अंदर। महाकुंभ 2025 की शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। SAREX 24 अभ्यास और वर्कशॉप का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि केरल के अंदर किया गया। K4 बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग किस न्यूक्लियर सबमरीन से की गई थी? अरिघात से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सारे कथन सत्य है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार लिथुआनिया की फिल्म टॉक्सिस को मिला। फिल्म टॉक्सिक का निर्देशन बोगदान मोरेसानो ने किया। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2000 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार बोगदान मेरुसानो को। फ्रांसीसी फिल्मकार लुइस क्वाइसियर को होली कौ के लिए विशेष जूरी पुरस्कार मिला था। तो सारे कथन सही हो जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ? IIT गुवाहाटी के अंदर। पीयूष गोयल ने कारोबार में आसानी पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? अभी 127 नंबर का आंसर देखिए। तो ये किया गया था अपने नई दिल्ली के अंदर। भारतीय सेना ने किस उद्देश्य से एकलव्य ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है? तो अधिकारियों के प्रशिक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए। विश्व पैरा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रिन चेन यूडो ने कौन सा मेडल जीता? तो कांस्य मेडल जीता था अभी। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस केंद्र में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की 4 बटालियनों को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया? तो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेंटर एंड स्कूल अहिल्यानगर के अंदर। चर्चित पुस्तक है माए बिल बेड लाइफ के लेखक कौन है? तो अमिताभ कुमार। तो कल हम पढ़ेंगे अक्टूबर 2024 का रिवाइज करेंगे। तो आज हमने नवंबर 2024 के जितने भी राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उसकी अच्छी तरीके से रिवाइज किया। तो आपको एक बार बस जल्दी रिवाइज करना है ताकि आप क्वेश्चनों को पढ़ लें और आप आसानी से उसका जवाब देख सको। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें। जैसे वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को ज्वाइन करें। और आपको प्रताप क्लासेस ऐप पर जो भी रीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान पुलिस की करंट की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ भी आप सीखते हो। मात्र 50 या 100 रुपये में हमारी टेस्ट सीरीज। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।